प्रस्तुत है सॉफ्टवेयर रूपक श्रृंखला गाथा झरोखे से। गाथा झरोखे से सारा जग झाके, गाथा झरोखे से जन जीवन झाके, गाथा झरोखे से। लीजिए सुनिए रूपक सत्यवर्ती राजा मोरध्वज। लेखक डॉक्टर परदेशी राम वर्मा और प्रस्तुत करता है मोहन सी रामानी। जीवन के सारे रस में है इतिहास की छाया, मानव जीवन की गरिमा को काल पुरुष ने गाया। जीवन के सारे रस में है इतिहास की छाया, मानव जीवन की गरिमा को काल पुरुष ने गाया। झांक रही संस्कृति हो जैसे, झांक रही संस्कृति हो जैसे गाथा झरोखे से जन जीवन झांके, गाथा झरोखे। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित आरंग अब एक जाना पहचाना शहर है। आरंग शब्द में आरा और अंग दो शब्दों की ध्वनि है। आरे से पुत्र के अंग को दो भागों में चीरकर दान करने के लिए संकल्पित दानवीर राजा मोरध्वज का आख्यान जन जन में प्रसिद्ध है। मोरध्वज उर्फ शेर का भोजन, इस नाम से प्रसिद्ध इस नाटक में द्वापर युग के पात्रों की कहानी है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त और सखा अर्जुन की हार और मोरध्वज के बेटे ताम्रध्वज की जीत की कथा है। कथा पांडवों के द्वारा राजसूय यज्ञ के घोड़े से शुरू होती है। दिग्विजय की कामना से घोड़ा छोड़ा जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के आरंग में एक युवक ने उस घोड़े को पकड़ लिया। ये युवक राजा मोरध्वज का बेटा ताम्रध्वज है। अर्जुन घोड़े के पीछे सेना लेकर चलता हुआ आता है और इस तरह कैसे नाटक में कलाकार एक युग के द्वंद्व को सजीव करते हैं। ओ सठ बालक कालवश और वृथा होए क्यों आज, विश्व विदित अश्व को जो पकड़ो ते आज। पकड़ लिया है तय बाज, आज सिरकाल तेरो छायो है। गजपुरवासी पांडव को कह नाम ना सुत पायो है। दक्षिण दिशा में किसी भूप ने बाज ना ठहरायो है। तू ही अनोखी क्या दुनिया में छत्री को जायो है। जानू हूँ बेशक तुझे अर्जुन तेरा नाम, जो तुझको उम्मीद है रे कर बेशक संग्राम। कर बेशक संग्राम खड़ा हो धनुष बाण ले करके, कर तब अपना दिखा देख ले जौहर मेरे समर के। मार मार कर बाण करूं पुरजे पुरजे सिर धर के, अंबर तक अंबर चिनू मुंडन के कतर कतर के। ये कथा द्वापर की है। कौरव पांडव के बीच युद्ध समाप्त हो गया। दिग्विजय की कामना से पांडवों ने
यज्ञ किया। यज्ञ के घोड़े को आरंग के राजा मोरध्वज के बेटे ने पकड़ लिया। युद्ध हुआ। दोनों के द्वंद्व में अर्जुन हार गया। ताम्रध्वज उसे पकड़कर अपने पिता के पास ले आया। पिता मोरध्वज ने अर्जुन को पहचान लिया। उसने ताम्रध्वज से कहा कि कुंती पुत्र अर्जुन को ससम्मान छोड़ दे। छूट जाने पर भी अर्जुन की ग्लानि कम ना हुई। वो श्री कृष्ण के पास पहुंचा। श्री कृष्ण के पास पहुंचकर अर्जुन ने व्यथित होकर कहा, कृपा आपकी से प्रभु दीन बंधु भगवान, भारत में मारे मैंने करण रथी के मान। करण रथी के मान मैंने मारे सो तुम्हें खबर है, वही धनुष गांडी वही यह लख संधानी सर है। मोरज ध्वज फरजंद वीर कुछ मुझसे नहीं जबर है, दीनानाथ कौन कारण गयो मोह से जस समर है। अर्जुन क्यों मूर्ख हुआ कर विचार मन माही, भक्तों को इस जगत में कठिन काज कछु नाही। इस तरह अर्जुन को श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि भक्तों के लिए कुछ भी संभव है। तब अर्जुन चाहते हैं कि मोरध्वज की परीक्षा ली जाए कि कैसे वो इतना बड़ा भक्त है। श्री कृष्ण तब यमराज को तलब करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम शेर बनो। उस एक शेर को लेकर कृष्ण और अर्जुन आरंग नरेश मोरध्वज के यहाँ साधु के वेश में पहुंचते हैं। साधु वेश में उन्हें देखकर द्वारपाल कहता है कि जो कुछ आपको चाहिए मांगिए, हम सादर भेंट करेंगे। यही इस नगर के राजा की आज्ञा है, यही यहाँ की रीत भी है। श्री कृष्ण तब नाराज होकर कहते हैं कि तू द्वारपाल है, तुझसे क्या मांगेंगे? मांगेंगे राजा से, जा उसे बुला। तब राजा के पास द्वारपाल जाता है और ये सब किस्सा उसे बताता है कि एक शेर के साथ दो साधु आए हैं। राजा स्वयं उपस्थित होता है। वो साधुओं का सम्मान करता है और कहता है कि कहिए क्या आज्ञा है। तब साधु रूपी कृष्ण कहते हैं कि शेर भूखा है, इसे भोजन चाहिए। राजा कहता है कि मैं तुरंत भूखे शेर के भोजन का प्रबंध किए देता हूँ। तब साधु एक विचित्र शर्त रखता है। ताम्रध्वज का दान बने जो दानी, नहीं चले जाए हम भूखे तीनों प्राणी। महाराज रही हमको अति भूख सताए, सतहारो या सुतहारो क्यों राखी देर लगाए। देना ना होए तो मुख से साफ उचारो, महाराज सुन सतवादी नाम तिहारो। संतन की वाणी सुनत थर थर कांपेगा, मोरज ध्वज हृदय में सोचे और पछतात रे भैया, सोचे और पछता। साधु सत सुत दो उनको मांग चुके दिल खोल, सत्य तजू या सुत तजू दोनों वस्तु अमूल। इस तरह ये द्वंद्व राजा मोरध्वज के आगे खड़ा हो जाता है कि सत्य को त्यागें या सुत अर्थात पुत्र को त्यागें। सत की धरती है छत्तीसगढ़। मोरध्वज छत्तीसगढ़ के आरंग के राजा थे। उन्होंने पुत्र से अधिक महत्व सत्य को दिया। दिए हुए वचन का पालन करते हुए वे रानी के पास गए। रानी भी राजा की तरह सत्य के प्रति निष्ठा रखती थी। उसने कहा कि सत्य की रक्षा कीजिए, पुत्र ही दे दीजिए।
फिर एक ये भी शर्त रखी गई कि राजा और रानी अपने पुत्र को आरे से बीचों बीच चीरेंगे, मगर एक आंसू भी न गिरे, तभी शेर खाएगा। इस विचित्र शर्त पर राजा रानी स्तब्ध रह जाते हैं, मगर संभलते हैं। तब ताम्रध्वज उनसे उनकी उदासी का कारण पूछता है। रानी बताती है कि अपने हाथों अपने इकलौते पुत्र को चीरकर शेर को देना है। ताम्रध्वज भी माता पिता का असली वारिस था। उसने समझाते हुए कहा, जीते जी के सुत मात पिता और भ्राता, फिर पंच तत्व में पंच तत्व मिल जाता। मेरी मात किसी दिन देगी अनल सजार, दो संतन को दान तुमरो गावे यस संसार। कैसे जीऊंगी तेरे बिना, मेरे नैया खेवैया बता। सुख भाजन से सुख भाजन कर, परलोक के सुख देवैया मेरे। है उम्र भर की कमाई तुम्हें, सुत कुंवर लाडल छैया मेरे। तेरे पीछे मैं बेटा कहूँ किन से, को कहे मात कन्हैया मेरे। तेरे पीछे मैं बेटा कहूँ किन से, को कहे मात कन्हैया मेरे। माता से समझा कर ताम्रज ध्वज सुकुमार, कहने लगो निज पिता से वाणी मधुर उचार। सोच फिकर संदेह गम रजयलम कर दूर, मुझे शेर हित चीर कर दीजय दान जरूर। इस तरह मोरध्वज और रानी दोनों ही जी कड़ा कर शेर के लिए बेटे को आरे से चीरने लगे। ये अद्भुत आख्यान है। पंडवानी में भी ये प्रसंग आता है, किंतु इतने विस्तार से नहीं। ये वचनबद्धता और सत्यनिष्ठा का अनूठा प्रसंग है। धरती हिल उठती है, आकाश में घटा घोप छा जाता है, जब एक पिता और एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को चीरते हैं। साधु बने श्री कृष्ण और अर्जुन भीतर ही भीतर महाराज मोरध्वज की सत्यनिष्ठा देख चकित रह जाते हैं। शेर बना यमराज भी इस दृश्य को देख विस्मय में पड़ जाता है, लेकिन आरा चलता रहता है। एक और मार्मिक प्रसंग इस कथा में है। राजा रानी तो आंसू नहीं बहाते, लेकिन अब बेटे ताम्रध्वज की एक आंख से आंसू टपक पड़ता है। तब साधु पूछता है कि सिर्फ एक आंख से क्यों आंसू गिरा। ताम्रध्वज कहता है कि मेरे शरीर का केवल एक हिस्सा ही आप मांगते हैं, दूसरा हिस्सा व्यर्थ रह जाएगा, ये सोचकर मैं दुखी हो रहा हूं। इस कथन में जो उदात्तता है, चिंतन की पराकाष्ठा है, दान के प्रति समर्पण है, साहस का प्रमाण है, वो अद्भुत है। अंत में पुत्र को 2 भाग में विभाजित कर राजा रानी आग्रह करते हैं कि अब एक भाग आप शेर को दे दीजिए। तब साधु कहता है कि अब दाहिना अंग शेर को दे दो और बायां अंग लेकर रानी महल चली जाए। तब दोनों साधुओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। भोजन के लिए बैठे साधु कहते हैं कि आप दोनों तो यहाँ हैं, घर के सभी लोग नहीं हैं। तुम्हारा पुत्र भी आकर बैठे तभी भोजन करेंगे, वरना नहीं। एक हमारे पुत्र हैं स्वामी दीन दयाल, सोचीरो सिंहकार ने और न कोई लाल। बिन बेटा सोवन के हमारे भुवन, सभी तौर से है अंधियारा गया। बिन
हैं बेटा सुवन के हमारे भुवन, सभी तौरे से है अंधियारा गया। कहाँ से लाऊं कन्हैया मेरे, वो तो दुनिया से करके किनारा गया। वो तो दुनिया से करके किनारा गया। वो तो दुनिया से करके किनारा गया। इस तरह इस कथा में नाटकीय तत्व हैं। साधु के कहने पर अंततः राजा मोरध्वज पुत्र को पुकारता है कि आजा, वरना मेरी सत्यनिष्ठा नहीं निभेगी। साधु बिना खाए चले जाएंगे। तभी उसका पुत्र वहां सशरीर आकर लिपट जाता है। ये चमत्कार उसकी सत्यनिष्ठा की जीत के कारण ही संभव होता है। सत्य हुआ पूरन तेरा मोरज ध्वज महाराज, मांग मांग वर मांग ले, जो चाहे सो आज। क्या मांगू निज नाथ में, कहा ना पायो आज। दर्शन दिए आय कर, कृपा करी महाराज। मित्र अर्जुन की बातों में आके मुझे तू प्यारे वृथा ही सताना पड़ा। तेरे द्वारे पे बन संत आना पड़ा, मुझे भूखे भिखारी कहाना पड़ा। सारा अभिमान इसका घटाना पड़ा, धर्म अपना तुझे भी निभाना पड़ा। तूने मांगे जो वर सोई दीना निपति, बस इसी हेतु किस्सा बढ़ाना पड़ा। इस तरह राजा मोरध्वज को वरदान और आशीष देकर श्री कृष्ण और अर्जुन वहां से विदा होते हैं। इस कथा में अहंकार की हार और विनय की जीत को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। राजा मोरध्वज एक सत्यनिष्ठ, सरल हृदय, धर्मध्वजी राजा थे, जिसके प्रभाव से उनका पुत्र ताम्रध्वज अर्जुन जैसे महारथी को भी परास्त कर सका। एक और संकेत है कि निरंतर विजय से अभिमान और अहंकार से अर्जुन ग्रस्त हो गए। इसलिए श्री कृष्ण ने इस लीला के माध्यम से बताया कि जीत के साथ हार भी जीवन का हिस्सा है। सदा एक जैसी स्थिति नहीं रहती। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा है, धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो भरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। कथाओं में छुपे संकेतों का अपना ही महत्व है। लगातार विजय से भी अहंकार न आए और कठिन परीक्षाओं में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य और धैर्य से न डिगे, यही संदेश इस कहानी में है। कथा छत्तीसगढ़ के नगर आरंग की है। यहाँ सदैव सत्य का महत्व प्रतिपादित किया गया है। इस कथा में भी सत्य के पक्ष की जीत की रोचक प्रस्तुति है। ये सत्य की कहानी सुज्ञानी सुनो, हरि हरि। है ये सत्य की कहानी सुज्ञानी सुनो, हरि हरि। जो सुनेगा सो पावेगा पदवी परम। जय सदा भक्त की, हरि हरि। जय सदा श्याम की, हरि हरि। जय सदा भक्त की, हरि हरि। जय सदा श्याम की, हरि हरि। जय सदा भक्त की, हरि हरि। जय सदा श्याम की, हरि हरि। सत्यवर्ती राजा मोरध्वज। अभी आप ये रूपक सुन रहे थे। लेखक थे डॉक्टर परदेशी राम वर्मा, वाचक स्वर गौसुल रशीद और ज्योति ठाकुर के थे। गायक स्वर कुलेश्वर ताम्रकार, पुरानिक राम साहू और साथियों के। शीर्षक गीत के गायक थे सुनील सोनी और अंजलि शुक्ला। वाद्य पक्ष के कलाकार थे मोहम्मद सिराज, मोहम्मद आरिफ, महेंद्र चौहान, शिव कुमार गोंड, विवेक टांक और सत्यरंजन गंगेले। रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे मोहन सी रामानी। झरोखे से सारा जग झांके,
गाथा झरोखे से, सारा जग झांके गाथा झरोखे से, जन जीवन झांके गाथा झरोखे से। दसमत और नगेसर कहना गाथा यही मन रानी, कुंवर अछरिया कुंवर रसालू सुरमय अमर कहानी। दसमत और नगेसर कहना गाथा यही मन रानी, कुंवर अछरिया कुंवर रसालू सुरमय अमर कहानी। प्रीति और आदर्श झलकता, प्रीत और आदर्श झलकता गाथा झरोखे से, जन जीवन झांके गाथा झरोखे से, सारा जग झांके गाथा झरोखे से, जन जीवन झांके गाथा झरोखे से। कुंवर कल्याण साय कचना धुरवा की गाथा, गोपी चंदा और भरथरी सुन झुकता है माथा। फूल कुंवर कल्याण साय कचना धुरवा की गाथा, गोपी चंदा और भरथरी सुन झुकता है माथा। देख पवारा राय सिंह का, देख पवारा राय सिंह का गाथा झरोखे से, जन जीवन झांके गाथा झरोखे से, सारा जग झांके गाथा झरोखे से, जन जीवन झांके गाथा झरोखे से। जीवन के सारे रस इनमें है इतिहास की छाया, मानव जीवन की गरिमा को काल पुरुष ने गाया। जीवन के सारे रस इनमें है इतिहास की छाया, मानव जीवन की गरिमा को काल पुरुष ने गाया। झांक रही संस्कृति हो जैसे, झांक रही संस्कृति हो जैसे गाथा झरोखे से, जन जीवन झांके गाथा झरोखे से, जन जीवन झांके
गाथा झरोखे से सारा जग झाके, गाथा झरोखे से सारा जग झाके, गाथा झरोखे से जन जीवन झाके, गाथा झरोखे से, गाथा झरोखे से, गाथा झरोखे से, गाथा झरोखे से, गाथा झरोखे